गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने राजा कैसा होना चाहिए उस पर विचार किया। अब राजा को क्या करना चाहिए इस पर बात करते हुए विदुर जी कहते हैं, अप्युन्मत्तात् प्रलपतो बालाच्च परिजल्पतः सर्वतः सारमादद्यात् अश्मभ्य इव कांचनम्। जिस प्रकार पत्थर के अंदर से सोना निकाला जाता है, उसी प्रकार निरर्थक बोलने वाले पागल तथा यूं ही कुछ न कुछ बोलने वाले बच्चों से भी तत्व की बात ग्रहण करनी चाहिए। अर्थात राजा गुणग्राही होना चाहिए। आगे कहते हैं, सुव्यारुतानि सुक्तानि सुकृतानि ततस्ततः संचिन्वन् धीर आसीत् शिलाहारी शिलम यथा। जिस प्रकार शिलाहारी खेत में से फसल कट जाने के बाद अन्न की एक एक बाली को बीनता है, उसी प्रकार धैर्यवान व्यक्ति को जहाँ तहाँ से सार गर्भित वचनों, सूक्तियों और सत्य कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, गंधेन गावः पश्यन्ति वेदै पश्यन्ति ब्राह्मण चारै पश्यन्ति राजान् चक्षुभ्यामितरे जना। गाय अपने खाने की चीजों को गंध से पहचानती है। ब्राह्मण वेदों के आधार पर अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करते हैं। राजा गुप्तचरों के माध्यम से अपने शत्रुओं का भेद का पता लगाता है तथा साधारण व्यक्ति अपनी आंखों से देखकर पता लगाते हैं। फिर कहते हैं, भूयासं लभते क्लेशं या गौर्भवती दुर्दुहा अथ या सुदुहा राजन् नैव तां विदुतन्त्यपि। जो गाय कठिनाई से दूध निकालने देती है, उसे कष्ट झेलना पड़ता है, परंतु जो आसानी से दूध देती है उसे कोई कष्ट नहीं होता। और फिर कहते हैं, यद तप्तं प्रणमति न तत्संतापयन्त्यपि यच्च स्वयं न तं दारु न तत्सन्नमयन्त्यपि एतयोपमया धीरः सन्नमेत बलीयसे इंद्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे। जो धातुएं बिना गर्म किए मुड़ जाती है, उन्हें मोड़ने के लिए आग में नहीं तपाया जाता। जो लकड़ी स्वयं झुकी हुई होती है, उसे झुकाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। इस दृष्टांत से बुद्धिमान व्यक्ति को बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो बलवान के आगे झुकता है, वह मानो इंद्र देवता को नमस्कार करता है। फिर कहते हैं, पर्जन्यनाथा पशवो राजानो मंत्री बांधवा पतयो बांधवा स्त्रीणां ब्राह्मणा वेद बांधवा। पशुओं के रक्षक बादल होते हैं, राजाओं के सहायक मंत्री होते हैं, स्त्रियों के रक्षक उनके पति होते हैं तथा ब्राह्मणों के बंधु वेद होते हैं। फिर कहते हैं, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्यते रूपं कूलं वृत्तेन रक्ष्यते। धर्म की रक्षा
सत्य के आचरण से होती है। विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। सौंदर्य की रक्षा सफाई से होती है तथा कुल की रक्षा सदाचार से होती है। यहाँ विदुर जी अप्रत्यक्ष रूप से धृतराष्ट्र को संकेत करते हैं कि वे धैर्य, विवेक, धर्म और सदाचार को खो रहे हैं। पांडवों के साथ टकराने के बदले सुलह का मार्ग अपनाकर श्रेष्ठ राजा की भांति धर्म व सदाचार को अपनाने में ही उनकी भलाई है। इसी से उनके राज्य में समृद्धि और सुंदरता की रक्षा हो सकेगी और उनका कुल नष्ट होने से बच जाएगा। आज इतना ही। हरि ओम।